इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के छठे चैप्टर रेखाएं और कोण इसका तीसरा उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आकृति दी है। इसमें ये चार किरणें हैं, OP, OQ, OR, OS। हमने यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण POQ ये कोण प्लस कोण QOR यानी प्लस ये कोण प्लस कोण SOR यानी ये वाला कोण प्लस कोण POS यानी ये कोण, यानी चारों कोणों को जब हम प्लस करेंगे, आपस में उनका योग करेंगे तो वो 360 अंश आता है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध करना है। ओके, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर हम एक रचना करेंगे कि यहाँ पर ये जो OQ जा रही है किरण, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम, पीछे की तरफ इस तरफ ये किरण बढ़ाएंगे। इसको नाम देते हैं ये PQRST, इसको T नाम देते हैं। तो OT हमने पीछे बढ़ा दिया है, इस किरण को सीधा बढ़ा दिया है। ध्यान रखना ये एक सीधी रेखा है, QOT एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये एक रेखा प्राप्त होती है। और रेखा पर जोर बार बार मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक रेखा पर ये जो कोण बनता है ये पूरा 180 अंश का होता है। तो ये कोण 180 अंश है, यहाँ से भी 180 अंश है, और अगर आप यहाँ से नापेंगे तो ये भी 180 अंश होगा, क्योंकि सीधी रेखा 180 अंश की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फोकस करेंगे इस पे, किस पे? कोण ये POQ प्लस, देखो मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इस सीधी रेखा की। तो इस सीधी रेखा के ऊपर ऊपर कौन कौन से कोण आ रहे हैं? POQ आ रहा है एंड POT, ये दोनों कोण आ रहे हैं, और ये है 180 अंश का। क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, हम इनको रैखिक युग्म भी कह सकते हैं। एक ही रेखा QOT पर बने हुए कोण हैं ये, तो इसीलिए एक सीधी रेखा है तो 180 अंश। अब आप ध्यान रखना, इसको हम रैखिक युग्म भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि दो कोण जब इस तरह से होते हैं एक सीधी रेखा पर बने हुए, तो उसको रैखिक युग्म हम कह सकते हैं। अब नीचे वाले कोणों को देखो, तो यहां पर कोण कौन कौन से हैं? अच्छा, कोण QOR प्लस कोण ROS प्लस कोण SOT, ये भी 180 अंश है। और इसका कारण भी वही है कि एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, ये एक रेखा पर ये तीनों कोण बन रहे हैं। ठीक है, इसको रैखिक युग्म नहीं कह सकते क्योंकि युग्म का मतलब जोड़ा होता है दो। अब ये तीन कोण है तो इसको रैखिक युग्म तो खैर नहीं बोलेंगे हम तो, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं। ये हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इनको हम जोड़ेंगे। ओके, इसको और इसको। तो यहाँ पर देखो, एंगल POQ प्लस एंगल POT, ये तो पहले समीकरण से हैं। यहाँ पर है एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOT, और ये क्या होगा? 180 प्लस 180। सिंपल। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर एंगल POQ प्लस QOR, देखो मैं इसको छोड़ रहा हूँ और इसे अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। एंगल QOR प्लस एंगल ROS, अब इनको लिखता हूँ मैं, एंगल POT एंड एंगल
SOT, इस पर मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और ये तो हो गया 360। अब इसका कारण ये है, देखो POT SOT, POT है ये, SOT है ये, तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो ये होगा क्या, POS। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इसको और इसको, तो ये पूरा कोड बन जाएगा POS। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS, ये हो गया 360 डिग्री। इसमें कारण लिख सकते हैं हम, क्योंकि एंगल POT और एंगल SOT को जब हम मिला रखते हैं, मतलब इनको मिला के आ रहा है एंगल POS, तो इसलिए ये है और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।